नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त, आपका भाई शिषपाल यदुवंशी। आज मैं आपको बताऊंगा कि लॉकडाउन में बिजनेसमैन अपने समय का यूज कैसे कर सकते हैं और यूज करना क्यों जरूरी है। दोस्तों, मानव जीवन में समय सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है और अगर किसी बंदे का पैसे का लॉस होता है तो वो दोबारा से कमा सकता है, लेकिन अगर एक बार जिंदगी में समय चला गया तो दोबारा लौट कर नहीं आएगा। तो माय डियर, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताऊंगा कि हम लॉकडाउन में अपने समय को यूज घर पर रहकर कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से अपने समय को व्यवस्थित कर सकते हैं और वो कौन सी टेक्निक है जिसके जरिए जिसमें हमारा 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। गारंटी है, मैं आपको सारी वो चीजें बताऊंगा जिसमें आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा और आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको लगेगा अंदर से कि आप रियली में जो हुआ अच्छे के लिए हुआ है। मैं पहले आपको एक स्टोरी बताता हूं। एक देश में एक राजा था और उस राजा का वजीर को एक हैबिट थी हमेशा ये बोलने की कि जो हुआ अच्छा हुआ। वो हमेशा बोलता था। एक बार क्या हुआ कि उसके लड़के को पैर में चोट लगी और उसका पैर कट गया। तो जब ये बात राजा को पता चली तो राजा ने उससे पूछा कि भैया अब आपका बच्चा कैसा है। तो उसकी तो वही हैबिट, महाराज जो हुआ अच्छा हुआ। बोले इसमें क्या अच्छा हुआ, तुम भी कैसी बात करते हो वजीर। बोले इसमें अच्छा ये हुआ कि मेरे बच्चे का अब उसे पूरी जिंदगी एक ही जूते की जरूरत है, यानी कि जूतों का खर्चा आधा हो गया। महाराज बिल्कुल चुप हो गए। अब क्या हुआ कि एक दिन महाराज तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे। जब वो तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे तो पता नहीं अचानक कैसे उनकी एक उंगली कट गई और वो वजीर वहीं पे खड़ा था। तो वजीर के मुंह से तो वही वर्ड निकलना था। जैसे ही उंगली कटी, उंगली कटते ही राजा बहुत तेज कराने लगे दर्द की वजह से, हाय रे मेरी उंगली, हाय रे मेरी उंगली। इतनी देर में वजीर के मुंह से वही वर्ड निकल गया, महाराज जो हुआ अच्छा हुआ। और ये वर्ड निकलते ही महाराज ने बोला कि मेरे भाई, मेरे लिए वैद्य बाद में बुलाना, पहले इस बंदे को अंदर बंद करो। और कुछ समय के बाद उसको बंद कर दिया। उस दिन उसको हवालात में बंद कर दिया। कुछ समय के बाद राजा एक दिन शिकार करने के लिए जंगल में गए और वहां आदिवासियों ने राजा को पकड़ लिया और आदिवासियों ने राजा को उल्टा लटका दिया। उसकी बलि देने के लिए तैयार कर लिया उसको। और जब वो बलि चढ़ाने लगे, किसी एक बंदे ने बोल दिया, महाराज हम इस बंदे की तो बलि चढ़ा ही नहीं सकते क्योंकि ये तो संपूर्ण नहीं है, इसके तो अंग ही संपूर्ण नहीं है, और राजा को छोड़ दिया। तो राजा जो है अपने राज्य में गया और जाते ही उसने सबसे पहले अपने वजीर से माफी मांगी और बोला कि वजीर मुझे माफ कर दे, आप बिल्कुल सही कहते हो, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अगर ये नहीं होता, उस दिन मेरी उंगली नहीं कटती तो आज मैं शायद जिंदा नहीं होता, आज मेरी बलि चढ़ चुकी होती। फिर राजा बोलते हैं कि चलो मेरे साथ तो कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन आपके साथ तो यार गलत हो गया। तब वजीर बोलते हैं कि नहीं महाराज, उनका तो वही वर्ड, महाराज जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। बोले यार इसमें तेरा क्या अच्छा हुआ। बोले महाराज मेरा अच्छा ये हुआ कि अगर आप मुझे हवालात में बंद नहीं करते तो मैं आपके साथ जरूर होता जब आप शिकार करने जाते, और आपकी तो बलि नहीं चढ़ाते लेकिन मेरी बलि चढ़ जाती तो मेरा जीवन बच गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमारी जिंदगी में जब भी कुछ होता है कुछ अच्छे के लिए होता है। और आज अचानक से वैश्विक महामारी की प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आ गई है, कोई बात नहीं है, इसमें भी कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने हम लोगों के अच्छे के लिए ये हो रहा है। और ये जो लॉकडाउन किया गया है ये भी हमारे अच्छे के लिए किया गया है, क्योंकि इस महामारी से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है घर में रहें, सुरक्षित रहें। हम घर में रहकर ही इस महामारी से लड़ सकते हैं और घर में रहकर हम किस तरीके से और क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो हम घर में रहकर कर सकते हैं, आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। तो मेरी वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। तो दोस्तों, आज इस वैश्विक महामारी से लड़ने का हमारे पास एक ही जरिया बचता है लॉकडाउन में, वो क्या, स्मार्ट वर्किंग। आपको मैं कुछ ऐसी वर्किंग बताऊंगा जो आप घर पे रह के कर सकते हैं, और अगर आप एक सफल बिजनेसमैन है तो आपको वो वर्किंग करनी पड़ेगी, क्योंकि बार बार प्रॉब्लम के बारे में बात करके हम प्रॉब्लम ठीक नहीं कर सकते। रोने से कभी भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती, प्रॉब्लम सोल्व होती है हमेशा समाधान करने से। तो मेरे दिमाग में कुछ आइडियाज हैं जिसके तरीके से हम अपनी सकारात्मक सोच को बढ़ा सकते हैं, स्टेज ऑफ माइंड से इस महामारी से लड़ सकते हैं। तो दोस्तों, उनमें सबसे पहली चीज आती है स्मार्ट वर्किंग। मैं आपको बता रहा हूं। तो स्मार्ट वर्किंग में एस फॉर स्माइल प्लीज। जी हाँ, रोके तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो हंस के कर सकते हैं, क्योंकि हंसने से क्या होगा, आपके छोटे से स्माइल करने से क्या होगा पता है। स्माइल करने के आपको पहले तो मैं बेनिफिट बताता हूँ। स्माइल करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और स्माइल करने से हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में प्योर ऑक्सीजन जाती है। ज्यादा मात्रा में जब हम हंसते हैं तो हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचता है। हल्की सी मुस्कुराहट से हमारे चेहरे पे चमक आती है और चेहरा और ज्यादा खूबसूरत होता है। और स्माइल करने से हमारा इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। और माय डियर, मेडिकल साइंस के अनुसार हंसने के दौरान हमारे शरीर में एंटीवायरल कोशिकाएं तेजी से बनती हैं। तो घर जरूर बैठे हैं लेकिन स्माइल करते रहिए। मेरा दूसरा पॉइंट आता है एम फॉर मेडिटेशन एंड म्यूजिक। जी हाँ, रेगुलर आप मेडिटेशन करिए और म्यूजिक सुनिए, क्योंकि म्यूजिक सुनने से आपका तनाव कम होता है। म्यूजिक सुनने से आपके दिमाग में डोपामाइन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, जिसके कारण हमारे माइंड में सकारात्मक सोच जागृत होती है।
तो आप म्यूजिक जरूर सुन सकते हैं। और मेडिटेशन करिए रेगुलर आप अपने आप को मेडिटेशन करिए कि आज इस समस्या में पूरा देश फंसा हुआ है, हम भी फंसे हुए हैं, आप भी फंसे हुए हैं, पर इस समस्या से निकलने के लिए खुद पे ध्यान लगाना बहुत जरूरी। जब आप खुद पे ध्यान लगाएंगे तो आपको निकलने के रास्ते भी वहीं से मिलेंगे। दोस्तों, अमेरिकन म्यूजिक के बारे में अमेरिकन राइटर जोकी पिकोल्ट ने भी कहा था कि म्यूजिक मेमोरी की लैंग्वेज है। अगर आप अपने मस्तिष्क की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो म्यूजिक सुनना आपके लिए बहुत फायदेमंद है। और मेडिटेशन का तो आपको बेनिफिट पता ही है। आज यूट्यूब चैनल पे एक बार डालेंगे तो मेडिटेशन के बहुत सारे, आप तनाव से बच सकते हैं, आप बुरी आदतों से बच सकते हैं, आप चिंता और डर, भय, गुस्सा सब खत्म कर सकते हैं मेडिटेशन के जरिए। दोस्तों, ए फॉर है एयर। लोग हैं, जितने भी लोग हैं, आज हर आदमी को पता है कि पौधों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। तो आप शुद्ध हवा, आज बिल्कुल पोल्यूशन फ्री हवा आपको मिलेगी। आप सुबह और शाम शुद्ध हवा जरूर लीजिए। इस हवा का हमारी जिंदगी में बहुत महत्व है। अगर आप इस समय का फायदा उठाना चाहते हैं, अपने मानसिक मनोबल को सही रखना चाहते हैं, तो शुद्ध हवा जरूर लीजिए। उसके बाद अगली चीज आती है आर फॉर मैंने लिखा है रिमोट। दोस्तों, आपकी जिंदगी का रिमोट आपके हाथ में है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा चैनल देखना है। जैसे हम हमारे घर पे बैठे हैं लॉकडाउन में, तो टीवी का रिमोट हमारे हाथ में लेके बैठे हैं। अब ये हमारी मर्जी है कि हमें अच्छा देखना है या बुरा देखना है। ऐसे ही आपके हाथ में आपका मोबाइल है, आपकी जिंदगी का रिमोट आज आपके हाथ में है। आप चाहें तो इसे सुरक्षित रख सकते हैं और आप चाहें तो इसे बिगाड़ सकते हैं। आप चाहें तो अपने माइंड को सकारात्मक ऊर्जा दे सकते हैं, अच्छी अच्छी वीडियो देख के, अच्छी किताबें पढ़ के, और आप चाहें तो इसे नकारात्मक की तरफ बढ़ा सकते हैं। वो एक डायलॉग तो आपको पता ही है कि गब्बर को सिर्फ एक आदमी मार सकता है, वो है खुद गब्बर। जी हाँ दोस्तों, आपको इस दुनिया में दूसरा हराने वाला कोई भी नहीं है। आप खुद ही खुद को हरा सकते हैं, खुद ही खुद को जिता सकते हैं। तो अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए आप सकारात्मक चीजों को ज्यादा अहमियत दीजिए। दोस्तों, मेरे अगली चीज है टी फॉर थैंक्स टू गॉड। आज हमें भगवान का धन्यवाद करने की जरूरत है कि आज कम से कम हम हमारे घर में सुरक्षित हैं। घर में हैं तो क्या हुआ, अरे बिजनेस तो दोबारा से खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि बड़े बुजुर्गों की एक कहावत है कि जान है तो जहान है। पहले भी बिजनेस आपने क्रिएट किया है और आगे भी आप ही बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो भगवान का रात को सोते समय और सुबह उठते समय भगवान का धन्यवाद जरूर करिए। जी हाँ, आप भगवान का धन्यवाद करिए। और अगर आपके दिमाग से इस वक्त भगवान के लिए धन्यवाद नहीं निकलता है अपने लिए, भगवान ने तो हमें पहले से ही करोड़ों रुपए का शरीर दे रखा है। अगर यकीन नहीं आता तो मैं आपको कहता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो मैं आपको 5 लाख रुपए देता हूं, आप अपने दोनों हाथ मेरे को दे दीजिए, या कोई आदमी आपसे मिले पैसे वाला, वो आपको ये बोले कि मैं आपको 10 लाख रुपए देता हूं, आप अपनी दोनों आंख दे दीजिए, तो क्या आप दे सकते हैं? नहीं दे सकता। कोई भी बंदा देने के लिए तैयार नहीं होगा। इससे क्या हमें मैसेज मिलता है कि भगवान ने हमें करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी पहले से ही दे रखी है। और आज जो ये बिजनेस में लॉस हो रहा है इस वैश्विक महामारी के कारण या लॉकडाउन के कारण, ये लॉस तो बिल्कुल इतना सा है। ये लॉस कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं है, आपकी पहुंच से बाहर नहीं है। आप इस लॉस को आसानी से कवर कर सकते हैं। तो धन्यवाद करिए भगवान का कि हे भगवान, आपने मेरे अंदर दिमाग दे रखा है, आपने मेरे अंदर बोलने की शक्ति दे रखी है, बात करने की शक्ति दे रखी है। मैं अपने दिमाग से मैं दोबारा से बिजनेस क्रिएट कर सकता हूं। बस मेरे को इतनी शक्ति दो कि मैं मेरे और मेरे परिवार की और मेरी कंपनी के जितने लोग हैं उन सब लोगों की जैसी भी मेरे से बन सके, जैसी भी मेरे से हो सके, मैं मदद कर सकूं। ये सारी बातें थी। तो हमें इस वक्त स्मार्ट करने की जरूरत है, स्मार्ट वर्किंग करने की जरूरत है, स्मार्ट बनने की जरूरत है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। दोस्तों, मैंने भी एक प्रयास किया है। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। और अगर कोई और चीज आपके दिमाग में है, कुछ और आप जानना चाहते हैं, तो कमेंट्स करें, मैं आपके कमेंट्स का जवाब जरूर दूंगा। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, अपने घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए, और हम सब मिलके इस महामारी से लड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।